बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ए-मान में होंगे जी। तो ये दुआ करते हुए आज हम हाज़िर हुए हैं आपके लिए। तो क्रोशिया नंबर है हमारा 2.2.5 mm का, और यहाँ पर हम 3 प्लाई की ये वूल इस्तेमाल करेंगे। तो स्मॉल साइज़ में क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे, और यहाँ पर इस क्रोशिया को डाल के यहाँ पर इस धागे को लेकर आएंगे, और इसमें हम एक चेन भी बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से ये मैजिकल रिंग बन गई, और यहाँ पर एक चेन भी बना ली। 2 3 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे। इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसी मैजिकल रिंग में अंदर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। इस तरह से 1 2 3 4, 4 मरतबा हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। लास्ट में हमने 1 2 3, 3 चेन करके इस मैजिकल रिंग को खींच लेना है अच्छी तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक राउंड ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। दूसरे डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 3 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1 2, 2 चेन बनाकर और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया, ये जो 2 चेन बनाई इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2, 2 चेन बनाकर अगले इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से 1 2, 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम इस कॉर्नर में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2, 2 चेन बनाकर इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2, तो ये जो 2 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2, अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन, फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2, 2 चेन, फिर इस कॉर्नर में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया,
इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर और यहाँ पर आके 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। सेम इसी तरह से बनाते हुए अब पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर कॉर्नर बनाया है, यहाँ पर कॉर्नर बनेगा, यहाँ पर भी कॉर्नर बनेगा और यहाँ पर जैसे 4 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए तो यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमने यहाँ पर ये चारों कॉर्नर बना लिए और यहाँ पर ये चारों साइड से हमने 4-4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया इस 2 चेन के गैप में बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर बनाया था इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर ये चारों साइड एक जैसी बनेगी और ये जो चारों साइड है ये एक जैसी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया। अब जैसे हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया बनेंगे, यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 8 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 12 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद ये जैसे कॉर्नर बनाते आ रहे हैं इसी तरह से हम बना लेंगे इसको। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से, तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से इसमें भी 12-12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बाकी ये जैसे कॉर्नर बन रहे हैं चारों ये सारे एक जैसे बनेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग इस राउंड को कंप्लीट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन इस तरह से ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है।
यहाँ से फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। फिर 2 चेन बनाकर 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। फिर आगे ये 12 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर ये 16 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बाकी ये कॉर्नर हमारे सेम एक जैसे बनते जाएंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसकी पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर भी 16 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये 2 चेन बनाकर ये जो 2 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये कॉर्नर हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर हम इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे तो 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। इस तीसरे वाला डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर आगे ये जैसे 16 डबल क्रोशिया है इनमें हम एक एक करके 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया इसके शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। अब इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए। एक डबल क्रोशिया, दरमियान में 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, दरमियान में 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर आगे ये 16 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे।
16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया था कॉर्नर, सेम इसी तरह से हम कॉर्नर बनाएंगे और यहाँ पर एक जैसी डिज़ाइन बनेगी और इन दोनों साइडों पे एक जैसी डिज़ाइन बनेगी। अब यहाँ से हमने ये 16 डबल क्रोशिया बना लिए, तो 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर है इसी तरह से हम बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। आगे ये 16 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं इसको यहाँ तक बना लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जैसे हमने यहाँ पर बनाया था एक डबल क्रोशिया 2 चेन, एक डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 मरतबा हमने बनाया था, तो यहाँ पर हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ से हम पहले 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 3 मरतबा बना लिए जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे और यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया था जैसे हम पहले बनाते आ रहे थे इसी तरह से। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन चेंज होगी और जैसे ये दोनों साइड हैं इन दोनों पर डिज़ाइन चेंज होगी। अब यहाँ पर हम लास्ट में यहाँ पर हम 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया है इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया हुआ है इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे ये 16 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये 16 डबल क्रोशिया बना लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने यहाँ पर ये 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जैसे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया था तो यहाँ पर हम पहले 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन, फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए आप, ये दोनों साइडें एक जैसी बनी है और ये दोनों साइडें एक जैसी बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसको आगे बनाते हैं। तो यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 चेन, 2 चेन के बाद इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर 2 चेन के गैप में बना लिए। अब एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इस तरह से ये यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर जैसे आगे ये 16 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे हम ये टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जैसे डबल क्रोशिया है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन,
फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 चेन। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया है तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे, तो इसमें हमने सिर्फ यहाँ पर ये ऊपर से 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर आके 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और आगे ये 6 डबल क्रोशिया भी बनाएंगे, तो टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से, अब जहाँ ये जैसे हमने कॉर्नर बनाया था, इस तरह से हम यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर बनाया था इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पर 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस तरह से हमने यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर बनाया था 3 डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, 2 चेन के बाद आगे हम इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया है तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर जहाँ पर जैसे हमने एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने इस साइड पे ये 2 डबल क्रोशिया करते बनाते हुए इसको कंप्लीट किया था। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर अगले इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर काफ़ी तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बस यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन करके 2 डबल क्रोशिया छोड़ के, फिर जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम इसी तरह से। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये दोनों साइडें एक जैसी बनी हुई है और ये वाली दोनों साइडें एक जैसी बनी है। तो यहाँ पर ये जैसे 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर इस साइड में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है। तो इन चारों साइडों का आपने ध्यान रखना है कि कैसी बनी हुई है, तो आपकी डिज़ाइन अच्छे से बन जाएगी। मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ये डिज़ाइन वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी, आप इसको थोड़ा सा आराम से देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई
तो हम इसको आगे बनाते हैं। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। फिर ये जो 2 चेन बनाते हैं इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब यहाँ से 2 चेन बनाकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन, फिर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से 2 चेन, फिर यहाँ पर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और आगे हम इस तरह से टोटल ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इस तरह से आगे हम टोटल ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। हमारे यहाँ पर ये डिज़ाइन चेंज होगी इस साइड पे, और इस साइड पे ये थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज होगी, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब 3 डबल क्रोशिया हो गए, 1 से शुरू किया था फिर 2 बनाए, अब यहाँ पर 3 बना लिए। 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से हम 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो गए, जैसे हमने यहाँ पर इस साइड पे 3 बनाए थे, यहाँ पर भी 3 बन गए। 2 चेन बना के फिर यहाँ पर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के, और आगे हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के, और आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन, फिर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन बना के फिर यहाँ पर ये जिसे कॉर्नर बनाया था 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है सेम इसी तरह से अब हम यहाँ पर जैसे ये दोनों साइडें एक जैसी है और ये दोनों साइडें एक जैसी है, तो इसको देखकर आप आगे इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ये जैसे दिल बनी होती है इस तरह से आपको ये डिज़ाइन लग रही होगी ये वाली। तो आप अगर इसको रेड से बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी लगती है ये। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है।
इस तरह से आपको ये दोनों साइडें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 चेन, इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब यहाँ पर हम आ गए हैं, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके यहाँ पर तीसरे वाले में यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 चेन, फिर आगे यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है तो इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसका ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया, फिर ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर भी ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, 1 2, फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे, तो इस तरह से ये यहाँ पर टोटल 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 2 चेन, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया था तो इस तरह से यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाते हुए यहाँ पर आएंगे, कॉर्नर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर इस साइड पे बनाया था बनाएंगे, इस तरह से हम यहाँ पर भी यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके हमने इसको जैसे हमने यहाँ पर बनाया था तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी आके बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, फिर मैं आपको यहाँ से बताती हूँ आगे कैसे बनाना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए अब हम यहाँ तक आ गए हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इस साइड पे किया था, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 डबल क्रोशिया बनाया था, फिर आगे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर ये तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से हमने 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है 1 2 2 को छोड़ेंगे और इस वाले तीसरे वाले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 चेन, फिर आगे यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना ली, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, तो इस तरह से टोटल ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फिर आगे हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम सेम इसी तरह से 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरा राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, 2 चेन के बाद इस 2 चेन के ऊपर वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे,
इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन इस तरह से बनाते हुए। अब यहाँ पर हम आ गए हैं, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बना ली, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर आगे हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे वाले के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 2 चेन, फिर आगे हम सेम इसी तरह से बना लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया, तीसरे वाले में भी 1 डबल क्रोशिया, फिर ये जो लास्ट वाला और चौथा डबल क्रोशिया है इसमें 2 बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, आगे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। बस इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाया है, तो यहाँ पर आके आपने यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से 3 होंगे। और यहाँ पर सेम इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया किए हैं, और यहाँ पर आके 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी इन सब में 3 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लीजिए आप भी, मैं भी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरी ये डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है, पूरा ये राउंड भी हमारा कंप्लीट कर लिया। आपको ये वाज़ेह तौर पर ये डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर ये जो 2 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसमें हम अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2 4 6 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7, ये 8 9, यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
नो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कैसे इसको करना है। नो डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया करते यहाँ तक हम आ जाते हैं इसको जी। तो यहाँ से लेकर हमने नो डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर इस वाले गैप में भी नो डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर जैसे ये 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया है, तो 1 2 2 को स्किप करेंगे और तीसरे वाले ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बना के 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें नो डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर ये जो 5 डबल क्रोशिया इसके दरमियान वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस यहाँ पर 2 चेन के गैप में फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिन बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक आराम से पहुंच जाए। और अगर कुछ समझ नहीं आता वो भी आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो हम क्रोशिया हुक नंबर जो होता है वो भी हम आपको शुरू में ही बता देते हैं, वूल का भी हम आपको शुरू में ही बता देते हैं। फिर भी अगर आपको कोई मसला आ रहा है इसको समझने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नो डबल क्रोशिया यहाँ पर भी बना लिए, फिर 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरे वाले के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमने इसकी पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। आपको इस डिज़ाइन का ये लुक समझ पे आ गया होगा। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर 9 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर पूरे को कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से आप लोग यहाँ पर भी बना लें। और जैसे यहाँ पर इस कॉर्नर में 9 डबल क्रोशिया किए हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 9 मरतबा यहाँ पर डबल क्रोशिया करने हैं। अगर आपका धागा पतला या मोटा हो तो आप उस हिसाब से इसमें डबल क्रोशिया डाल सकते हैं। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए हम अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पर ये जो अब यहाँ पर ये जो 2 चेन की थी तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे को हम यहाँ पर ही छोड़ देंगे और ऊपर से हम इसका दूसरा कलर जो है वो थोड़ा सा हम इसका एक राउंड बनाएंगे, सिंपल है वो भी। तो हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको इस तरह से स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेते हैं इस तरह से। फिर दूसरे वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 4 के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर इसका ये जो 5वां बनेगा यहाँ पर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन करके इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से इसी में ही हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर पहले बनाया था इस तरह से। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें भी एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक करके यहाँ पर इसमें बना लिए। अब यहाँ से इस वाले गैप में एक मरतबा इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया में ये जो 9 डबल क्रोशिया है तो इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसका ये जो 5वां दरमियान वाला डबल क्रोशिया होगा इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने 4 सिंगल क्रोशिया और बना लिए। फिर इस गैप में एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लुक आता है, आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं
जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है ये डिज़ाइन। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो चेन डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर हम इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइंस कैसी लगती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।